हेलो एवरीवन। सो कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए हफ्ता, जानेंगे हम टैरो कार्ड्स की मदद से। सबसे पहली चीज़, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन अगर आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट होते हैं तो। वहीं साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ क्रिस्टल्स के बारे में इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो रेमेडीज़ आप कौन सी कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। और उसी के साथ साथ बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि हम इस टैरो रीडिंग को किस बेसिस पर देख सकते हैं। सो आप इसे अपनी मून साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, आप इसे अपनी ज़ोडिएक राशि के हिसाब से भी देख सकते हो, नाम राशि के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। जिस राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप बड़े आराम से इसको देख सकते हो। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी रीडिंग को वन बाय वन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे टाइम स्टैम्प्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं। आप अपने राशि के अनुसार उस टाइम पर क्लिक कर कर उसे सुन सकते हैं डायरेक्टली। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हेलो एरीज, मेष राशि। सो जान लेते हैं कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर अब जो सबसे पहला जो आप लोग के लिए कार्ड आया है दैट इज़ द 9 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में कैसे जर्नी पर हो जहाँ पर लग रहा है कि यार अब बस और कोशिश नहीं कर सकते हैं, बिकॉज मेष राशि वाले कहीं ना कहीं कोई चीज़ को लेकर के स्टक महसूस कर रहे हो। आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन आपको लग रहा है यार पास्ट में जो गलतियाँ हुई जिसकी वजह से चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पाई, कहीं वो चीज़ दोबारा ना हो जाए लाइफ में। तो पास्ट के कोई एक्सपीरियंसेस की वजह से आगे अब बढ़ने में आप खुद को रोक रहे हो। ये बिल्कुल भी मत करो, बिकॉज कहते हैं ना कि कोशिश करनी कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए। जितने भी एक्सपीरियंसेस हों, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे आपके करियर लाइफ में, चाहे जिस भी पैरामीटर पे हो, आपने हमेशा ये सोचना है कि यार लेट्स कीप ऑन ट्राइंग। जब तक हमारा वो काम नहीं होता, जब तक हम वो अचीव नहीं कर लेते, ये माइंडसेट है। सो यहाँ पर आपके लिए जो टैरो मैसेज ये आ रहा है कि एक अवेयरनेस रखना कि अगर आपका मन डर रहा है, आपके मन को शंका हो रही है, आपको खुद के ऊपर डाउट हो रहा है क्या ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं, क्या मुझे इस पर गिव अप कर देना चाहिए। सो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि कार्ड्स कह रहे हैं भाई गिव अप तो नहीं करना, ये गिव अप करने का टाइम नहीं है। सो कीप गोइंग। स्ट्रगल है, डिफ़िकल्ट है, बट करना पड़ेगा। गिव अप के कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पर आया है द किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। ये कार्ड है पावर का, अच्छी खासी अचीवमेंट का, ग्रोथ का। सो ये अब ऐसा देखा जा रहा है कि मिड वीक में आप काफ़ी पावरफुल फील करोगे, स्टेबल रहोगे, अच्छे आइडियाज़, अच्छा वर्क फ्लो, अच्छी प्रेजेंटेशन, अच्छी हेल्थ, बहुत अच्छी वाइब आपको फील होगी अपने साथ में। तो आपकी ऊर्जा, आपका जो माइंड सेट है वो काफ़ी पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है एनर्जेटिक बड़ा महसूस करोगे। स्टार्ट ऑफ द वीक में क्या है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो, थोड़ा सा डल महसूस कर सकते हो, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा उसके ऊपर। मिड वीक इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट। ठीक है, नाउ जो तीसरा कार्ड है ये कार्ड है 4 ऑफ कप्स का। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, शायद से आपको लगता होगा कि आपको बैठ कर शायद से आप सपने बहुत देखते हो, कि आपके सपने बहुत है, लेकिन शायद से जब आप उस पर काम करने का सोचते हो, एक्शन लेने का सोच रहे हो, तो थोड़े से आप डल हो जाते हो, या कोई भी काम की शुरुआत तो बड़ी एनर्जी से कर रहे हो बट करते करते फिर वो एनर्जी लो हो जाती है। ओके, तो ये एंगल दिखाई दे रहा है। दूसरा एंगल ये है कि आपको ये भी महसूस हो सकता है कि यार लाइफ में एक बोर्डम महसूस हो रही है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा क्या अच्छा लग रहा है, वही सब कुछ चल रहा है, कुछ एक्साइटिंग नहीं है, कुछ मीनिंगफुल नहीं है, लाइफ एक बोर्डम लग रही है, डलनेस महसूस हो सकती है। सो एंड ऑफ द वीक में ये एनर्जीज है मेष राशि, जिसके ऊपर आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि उस वक्त में आप कोई ऐसी चीज़ क्रिएटिव करें जो आपको खुशी देती है, हैप्पीनेस देती है। अपने जीवन में खुश रहने का अपने आप से वो मकसद आप ढूंढिए, क्योंकि अगर आपकी खुशी दूसरों पर निर्भर है और दूसरे सिचुएशंस पर निर्भर है तो मेरी बात सच में मानिए आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। जब दूसरा खुश तो हम खुश, दूसरा ना खुश तो हम भी दुखी। तो ये मत कीजिए। कहीं ना कहीं इस टाइम पर अपनी नेचर से कनेक्ट होइए, क्रिएटिविटी प्रैक्टिस कीजिए, जो चीज़ अच्छी लगती है वो कीजिए, अपने आप आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दोनों जो पहला और आखिरी कार्ड आया ये टेम्पररी कार्ड्स हैं, अपने आप बीत जाएंगे, अपने आप हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। ओके, सो ये मैसेजेस आ रहे हैं मेष राशि वालों के लिए फॉर दिस वीक। जॉब के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड मिड वीक सबसे अच्छा है।
हेल्थ वगैरह के लिए ध्यान देना ज़रूरी है। मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस आता हुआ दिख रहा है। लव रिलेशनशिप के मामले में कुछ खास इंपॉर्टेंट कार्ड्स नहीं आए हैं, तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता हुआ दिख रहा है। बट हाँ, ज़्यादा रोमांस भी इस हफ्ते नहीं देखा जाएगा। कहीं ना कहीं दोनों, आप और आपके पार्टनर, अपने काम में ज़्यादा ऑक्यूपाइड दिखाई दे रहे हैं एंड एक नॉर्मल सा रिलेशनशिप बीतता हुआ दिख रहा है इस हफ्ते में। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो टॉरस, वृषभ राशि, क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक वृषभ राशि वालों के लिए? ओके, सबसे पहला कार्ड टॉरस, द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, सबसे पहला कार्ड कहता है कि थोड़ा सा जो आपको लगता है लोग आपके साथ छल कपट करते हैं, थोड़ी सी चीटिंग करते हैं, सामने कुछ और भैया पीठ पीछे कुछ और, ऐसे लोगों से दूर रहिए। और आपके काम में या आपकी कोई भी लाइफ की सिचुएशन में आपको अगर ऐसा थॉट आ रहा है कि यार इस काम में ना मैं थोड़ा सा ना सेटिंग कर लेता हूँ या शॉर्टकट अप्लाई कर लेता हूँ, मेरा काम जल्दी से हो जाएगा, या ना मैं ये बात अपने स्पेसिफिक ट्रस्टवर्दी पर्सन को नहीं बताता हूँ, जाने दो, देखा जाएगा जो होगा। किसी भी इस प्रकार की कोई चीज़ जहाँ पर आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो वो मत कीजिएगा, बिकॉज़ आज नहीं तो कल उसके बारे में पता चल जाएगा। ऐसा मैं नहीं, ये कार्ड कहता है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके जीवन में जैसे मैंने कहा ना, कोई ऐसा छल कपट कर रहा हो और आपको पता हो कि यार मैं ना जब इसके पास जाता हूँ ना, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, बट ना मेरे को इसकी इंटेंशन सही नहीं लगती, मेरे लिए पता नहीं कुछ तो नेगेटिव लगता है। सो दैट इज़ दी वाइब। ऐसे लोगों से आपने इस हफ्ते दूर रहना है। वैसे तो पूरी ज़िंदगी दूर रहो तो अच्छा है, बट आई नो कई बार ये पॉसिबल नहीं होता है। सो यहाँ पर ये एनर्जीज है। अब सेकंड कार्ड जो है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, मिड वीक में काफ़ी अच्छा पैसे को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, एडमिशन्स को लेके काफ़ी अच्छा टाइम है। ग्रोथ है, करियर सक्सेस है, गुड लक है, कोई गुड न्यूज़ आती हुई भी आपके लिए आपको मिल सकती है, ठीक है। सो मिड वीक बड़ा ही शुभ कार्ड है आप लोग के लिए। ये वाला जो कार्ड है ये काफ़ी पॉजिटिव और अच्छी एनर्जीज आपके लिए लेकर आ रहा है ना। जो तीसरा कार्ड है द 7 ऑफ वॉन्ड्स का, ये कार्ड भी देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे ना, दोनों 7 नंबर के कार्ड्स आए हैं और दोनों में कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी, या तो लोग तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, छुप कर वार करते हैं, पीठ पीछे से गॉसिप, और ऐसा पीठ पीछे से काम ख़राब कर देंगे कि समझ ही नहीं आता है, ना तो पकड़ सकते हैं, ना बोल सकते, ना सामने की लड़ाई है, बेवजह छुपी छुपाई नेगेटिविटी और काम ख़राब करने वाली आदत। वही ये वाला कार्ड है जो कह रहा है कुछ लोग होते हैं ना ऑन फेस लड़ाई, ऑन फेस टारगेट करते हैं, ऑन फेस कंपटीशन देते हैं। ये वाइब ज़्यादातर ऑफिस और कलीग्स के यहाँ पर देखी जाती है, जहाँ पे कंपटीशन है, वो वाली वाइब है। तो टॉरस राशि वालों के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, बिकॉज इस हफ्ते आपको शायद से लोगों की सही सपोर्ट ना मिल पाए, तो आपको अपनी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो ये पर्सन खड़ा हुआ है इस तरीके से, उसने अपनी पोजीशन पकड़ी हुई है, एंड यहाँ पर ना लोग उसके ऊपर इस तरीके से वॉन्ड्स का टारगेट कर रहे हैं, मतलब लोग उसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं और वो अकेला लड़ाई कर रहा है, ठीक है। समझ लो तीर मार रहे हैं उसके ऊपर और वो अकेला एक अपनी तलवार लेकर खड़ा हुआ है, ये सीन इमेजिन कर लो। तो ये एनर्जीज़ है। अब इसका क्या मतलब है, इस हफ्ते में ऐसे लोगों से तो स्पेशली दूर रहो जो आपके लिए अच्छा इंटेंशन नहीं रखते हैं। ऐसे लोगों के साथ में रहिए जो आपके साथ सच्चे हैं, ऑनेस्ट है, सच में आपके साथ आपके काम की, आपकी एनर्जी की वैल्यू करते उन लोगों के साथ में रहिए तो अच्छा माना जाएगा। इस हफ्ते कोई भी पेपर वर्क ना करे तो अच्छा माना जाएगा, अगर करना है तो उसको अच्छे से गो थ्रू करके करे तो बेहतर माना जाएगा। हर अपॉर्चुनिटी को 2 बार रिचेक करके उसमें आगे बढ़े तो अच्छा माना जाएगा। रिश्तों में न्यूट्रल एनर्जीज़ हैं, बट अगेन एंड ऑफ द वीक में थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स बने रह सकते हैं।
एजुकेशन एंड जनरल जिनकी जॉब है, बिजनेस है, उनकी न्यूट्रल ग्रोथ दिखाई दे रही है, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी, बट येस न्यूट्रल एनर्जीज देखी जाएंगे इस हफ्ते। ओके, सो ये ऑल ओवर आपके लिए मैसेजेस आए हैं टॉरस। आई होप इससे आप कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हाय जेमिनीज, तो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है द कार्ड ऑफ एम्परर, द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फोर ऑफ पेंटिकल्स। ये हफ्ता आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन और स्टबन एनर्जीज को लेकर आता हुआ दिख रहा है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने वाले हैं, पूरा का पूरा ध्यान हमारे काम पे रहने वाला है, एंड जो हमारे साथ जैसा करेगा हम उसके साथ वैसा ही करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी रहने वाली है, एंड आप बहुत ज़्यादा कट टू कट ब्लंट होकर, कहते हैं ना मुंहफट होकर किसी को जो सच है उसके सामने कह सकते हो। बिकॉज आप ऐसा आपका एटीट्यूड रहेगा कि भाई जो है वो है, जो सच है वो सच है। स्वीटली बात करना, घुमा फिरा के बात करना, किसी और के दिल को दुख ना पहुँचे उस तरीके से बात आपसे इस हफ्ते नहीं होने वाली है। जितना ज़्यादा हो सके जेमिनी राशि वालों से इस हफ्ते दूर रहे तो बेहतर होगा, बिकॉज आपकी ज़बान बहुत ज़्यादा शार्प इस हफ्ते रहेगी। हो सके तो थोड़ा सा उसको कंट्रोल्ड वे में यूज़ कीजिएगा तो अच्छा माना जाएगा। बट उसके अलावा आप लोग इस हफ्ते काम में बहुत बढ़िया करने वाले हो, डिसिप्लिन रहोगे, अपने टास्क कंप्लीट करोगे, एंड एंड ऑफ द वीक में जा कर के यहाँ पर जैसे एक कार्ड है, ये मनी रिलेटेड प्रेशर और स्ट्रेस दिखा रहा है। आप कैसा ना सामने वाले को नहीं दिखेगा, लेकिन आपके शोल्डर्स एंड आपके माइंड में बहुत ज़्यादा बैक एंड में रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन और प्रेशर दिखाई पड़ता है। जैसे ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है चीज़ों का कि ये करे कि ना करे, ये कैसे करे। और इस प्रेशर के अंदर आप डिसिप्लिन भी हो रहे हो, लाइफ में सीख भी रहे हो, कट टू कट भी हो रहे हो, प्रैक्टिकल भी हो रहे हो। तो ये सारे पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आप इतने कठोर हो रहे हो, ये जेमिनीज का पैटर्न दिखाई दे रहा है। बट वॉट एवर इट इज़, आपका एजुकेशन, करियर, जॉब, बिजनेस सब कुछ बढ़िया रहने वाला है इस हफ्ते। एंड ऑफ द वीक स्लो रहेगा। एंड ऑफ द वीक में आपके खर्चे भी हो सकते हैं, मनी रिलेटेड आपकी थिंकिंग भी चल सकती है, बट मैनेजेबल है। कुछ भी बहुत नेगेटिव कार्ड नहीं है इन टर्म्स ऑफ मनी वाइज, इट्स ऑल गुड, मैनेजेबल आपके लिए दिख रहा है। रिश्तों की बात कर लूँ तो ज़रूर रिश्तों में आपने ध्यान देना है, इमोशनली भी, मेंटली भी। आप अपने पार्टनर्स के साथ में या फैमिली मेम्बर्स के साथ में थोड़ा सा एडजस्टिंग एटीट्यूड रखिएगा तो आपके लिए हफ्ता और भी बढ़िया होता हुआ दिख रहा है। नहीं तो सारे जेमिनीज, मेरे को जहाँ तक लगता है ये वीडियो देख रहे हैं, आपका बाय डिफ़ॉल्ट ना आपकी एनर्जी ज़्यादा काम की तरफ ही रहने वाली है। आपकी पढ़ाई, एजुकेशन, गोल, टास्क जो भी है भैया, ध्यान ज़्यादा आपका वही रहता हुआ दिख रहा है, ये देखा जा रहा है। ओके, सो ये ऑल ओवर एनर्जीज है फॉर दिस वीक। अच्छा है, बुरा नहीं है रीडिंग, एंड ना आपके जो थॉट्स आ रहे, आइडियाज़ आ रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना। ये कार्ड है अच्छे आइडियाज़ का, नई शुरुआत का, नई जॉब मिलने का, नई प्रोग्रेस आने का, नई ग्रोथ का। सो डेफिनेटली फर्स्ट और सेकंड कार्ड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, डिसिप्लिन है, पावरफुल है, अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं, मैनेजेबल रीडिंग है। रेस्ट ऑल द बेस्ट फॉर दिस वीक जेमिनीज। थैंक यू। हेलो कैंसर्स, तो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके कैंसर्स, पहला कार्ड आया है द कार्ड ऑफ डेविल। टॉक्सिक लोग, नेगेटिव पीपल आपके आसपास ज़्यादा दिखाई पड़ रहे इस टाइम पर। ना चाहते हुए भी आपकी भी मजबूरी उनके साथ रहना पड़ रहा है, ये देखा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में आपको अपने आप को प्रोटेक्टेड भी रखना पड़ेगा, अपने आप को शील्ड भी रखना पड़ेगा। द डेविल कार्ड दो चीज़ों को इंडिकेट करता है, अ रिलेशनशिप विदाउट कमिटमेंट। ठीक है, एक रिश्ते में आप हो जिसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कमिटमेंट का एंगल नहीं दिखाई देता। अब ज़रूरी नहीं ये कोई कपल रिलेशनशिप ही हो, ये किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप हो सकता है। या ये समझ लो कि आपके ऑफिस में आपका बॉस के साथ में, आपके कलीग के साथ में कोई ऐसा रिश्ता जहाँ पे एक जेन्युइन एक्सपेक्टेशन होती है कि यार हम तुम्हारे साथ ये रिश्ते में हैं, इतने सालों पुराना का रिश्ता है, हम तुम्हारे लिए इतना करें, तुम हमारे लिए इतना तो करो, एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन। तो कैंसर राशि वालों, आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो आपके एकदम कहते हैं ना कि ज़रा सा भी एक्सपेक्टेशन तक काम नहीं कर रहा है, उतना भी आपके लिए नहीं कर रहा है, इमोशनली, मेंटली, किसी भी रूप में।
तो ऐसे लोगों के साथ आपको मजबूरी रहना भी पड़ रहा है, बट आपको पता ही है आपके लिए कुछ काम के भी नहीं है और इनके लिए आपकी अच्छी एनर्जी भी नहीं है और ये नेगेटिव भी हैं और ये आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ा भी रहे हैं। अगर आप उनसे दूर हो सकते तो वैसी कोई बात नहीं है, बट मजबूरी ये दिखाई पड़ती है कि दूर होना भी मुश्किल है इस वक्त में। ये है, या तो आप स्टक हो उनके साथ में, आपको पता ही इंसान गलत है फिर भी रहना पड़ रहा है, या बात करनी पड़ रही है, मजबूरी है कोई ना कोई। तो ये एक एंगल दिखाई दे रहा है। उसके अलावा अपने खुद की नेगेटिविटी दिमाग में या इमोशन में आपको जो भी लग रही है उसको ओवरकम करना पड़ेगा कैंसर्स, नहीं तो आपका माइंड कोई ना कोई एक नेगेटिव चीज़ को पकड़ कर ज़्यादा ओवर थिंक कर सकता है। तो अपनी तरफ से कोशिश करो, बिज़ी रहो, ऑक्यूपाइड रहो, अच्छा रहेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, धन पैसा आता हुआ दिख रहा है, एजुकेशन में, जॉब में, बिजनेस में, आइडियाज़ में ग्रोथ है, सक्सेस है। आगे द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं। अब ये कार्ड है पावर का, कंट्रोल का, स्टेबिलिटी का, कॉन्फिडेंस का। समवेयर यहाँ पर जो हफ्ते की शुरुआत में नेगेटिव लोगों से आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट कर रहे हैं वो नेगेटिव लोग या नेगेटिविटी, मिड वीक और एंड वीक में वो चीज़ आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। सो एनीवेज आपके लिए मिड और एंड ऑफ द वीक ज़्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और अच्छा दिखाई पड़ रहा है। सो ये कैंसर्स ऑल ओवर एनर्जीज है। देखो, हेल्थ स्टार्ट ऑफ द वीक में थोड़ी सी स्ट्रेसफुल रह सकती है। मिड वीक और एंड ऑफ द, सबसे अच्छी हेल्थ आपकी रहेगी मिड वीक में। स्टार्ट ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक में थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ बने हुए दिख रहे हैं। उनको आपने अपनी जो भी मेडिसिन चलती हैं या जो भी आप अच्छी डाइट आप खाइए, अच्छी वॉकिंग एक्सरसाइज कीजिए, मैनेजेबल रहेगा, ये देखा जा रहा है। ओके, एंड सबसे बेस्ट वीक इस हफ्ते का आपके लिए है मिड वीक। मिड वीक सबसे अच्छा है। मिड वीक और एंड वीक तक कोई भी नया काम की शुरुआत कर सकते हो, आपके लिए लाभकारी रहेगा। थैंक यू सो मच कैंसर्स। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू। हेलो लियोस, सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। द सेकंड का 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तीसरा कार्ड द 5 ऑफ वॉन्ड्स। क्या चल रहा है लियोज, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, प्रेशर के कार्ड्स आप लोग के दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहला कार्ड आया दी हाई प्रिस्टेस। आपका इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा इस हफ्ते में, हफ्ते की शुरुआत में। वहीं कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है या आप ऐसे बिहेव कर रहे हो किसी के साथ में जो सामने से कुछ और पीठ पीछे कुछ और। सामने से आप बड़े स्वीटली बात कर रहे हो बट मन ही मन आप उनको इतना पसंद नहीं करते हो, इतना उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। एंड ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है कि सामने से वो आपको कहता है नहीं मैं आपको कॉल करूँगा, मैं आपको मिलूँगा, एंड जब रियलिटी में मिलने की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो आपको इग्नोर कर रहा है, कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा है, या आपको किसी खास अपने इंसान से फीलिंग आ रही है कि यार ये मुझसे शायद कुछ छुपा रहा है, ये कुछ ब्लैक एंड वाइट मेरे को लग रहा है, कभी सही तो कभी गलत, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। एंड वहीं मिड वीक में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स है जो बताता है कि इमोशनली आप हर्ट हो सकते हैं मिड वीक में। अब आई नो सुनने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन येस यही रीडिंग दिखाई पड़ रही है लियोस। अब यहाँ पर मैं आपको एडवाइस भी दूंगी क्या करना है, बिकॉज जो तीसरा कार्ड भी आया है द 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं जो कहता है कि ये समय नहीं है कोई भी आर्ग्यूमेंट को आगे और बढ़ाने का। हो सके तो जो झगड़ा या जो आर्ग्यूमेंट होगी मिड वीक में या एंड ऑफ द वीक में इसको इग्नोर किया जाए। अगर बात करनी तो अपना पॉइंट रख कर पीछे हट जाए, बिकॉज जितनी भी आप लड़ाई कर लो, जितना भी आप सामने वाले इंसान कितना भी गलत हो, कहते ना कि एक समय में उसको आप बोलते रहो उसको नहीं समझ आएगा। कुछ इंसान को समय ही बता पाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, उनकी आंखें समय खुलता है, आपके बोलने से नहीं खुलेंगी। इसीलिए इस टाइम पर गिव अप कर देना, पीछे हट जाना और हर तरीके के ड्रामे को अवॉइड करना, चुप रहना, अपनी ताकत अपने मन में बनाए रखना ज़्यादा अच्छा आपके लिए माना जाएगा, ना कि लड़ना, अपना पॉइंट रखना, सामने वाले को मनाना, सामने वाले को गलत कहना, उनसे लड़ना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। अगर आप सही हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप शांत रह सकते हो, समय दे सकते हो, अपनी बात शांति से बोलकर पीछे हट जाइएगा, ये आपके लिए बेस्ट एडवाइस होगी। एंड जिससे भी आपका कनेक्शन सही तरीके से नहीं सेट हो पा रहा है उनसे आप थोड़ा सा इस हफ्ते डिस्टेंस रखिए। ऑल ओवर एज पर करियर ये वीक न्यूट्रल माना जाएगा। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स
जैसे कि मैंने बताया, ड्रामा आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना होगा। हेल्थ वाइज मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस कम लेना है, जितना हो सके योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जर्नलिंग, घूमना फिरना, वॉकिंग, अपने आप को बिजी रखना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। मेडिटेशन विल बी द बेस्ट ऑप्शन दिस वीक। ओके माय डियर लियोस, ये ऑल ओवर वाइब्रेशंस हैं, इसको मैनेज कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है, एंड इसको हैंडल भी कैसे करना है ये भी आप समझ चुके हैं। सो आई होप ये रीडिंग से आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाएँ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो वर्गोस, सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके वर्गो, सबसे पहला कार्ड आया है दी वर्ल्ड कार्ड एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। पहली चीज़ तो ट्रैवलिंग के बड़े अच्छे योग हैं इस हफ्ते। जितने भी वर्गोस कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं फॉर गोइंग अब्रॉड, सिटी चेंज, जॉब चेंज या कुछ अच्छे गुड न्यूज़ की अपने काम से रिलेटेड, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। कोई ना कोई आपका बड़ा टास्क, बड़ी प्रॉब्लम टलती हुई दिख रही है, ख़त्म होती हुई दिख रही है, अच्छी गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। ट्रैवलिंग के कार्ड्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, द वर्ल्ड एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स, एंड बहुत ही पावरफुल सक्सेस, स्टेबिलिटी भी यहाँ पर देखी जा रही है। तो ये हफ्ता फर्स्ट कार्ड एंड सेकंड कार्ड बहुत ही पावरफुल एनर्जीज़ के साथ में आया है। आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिविटी है, अचीवमेंट है, ट्रैवल है, सक्सेस है, ग्रोथ है, बस और क्या चाहिए। सो ये ऑल ओवर बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन आया है आप लोगों के लिए। आपकी मेहनत मैं कहूँगी कि रंग लाएगी, आपको अच्छे सक्सेस मिलेंगे। जो बड़े टाइम से आप काम के ऊपर फोकस कर रहे थे, अब फाइनली उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। तीसरा जो यहाँ पर कार्ड आया, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं। अब ये कार्ड माना जाता है ऑफ पावर, पोजीशन, अगेन सक्सेस। सो अगर मैं ज़्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए सिंपल भाषा में कहूँगी कि वर्गो साइंस के लिए ये हफ्ता पावर, सक्सेस, मनी, ग्रोथ, अबंडेंस, पॉजिटिविटी लाता हुआ दिख रहा है। किस कैटेगरी में? करियर में, बिजनेस में, जॉब में, एजुकेशन में, इन सब में आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करोगे ये हफ्ता। कोई एग्ज़ाम है, कोई गोल है, कोई आपने इम्पॉर्टेंट पेपर साइन करने हैं, कुछ घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, कोई भी इस प्रकार के बड़े इवेंट्स जो अगर आपके जीवन में इस हफ्ते अगर होने वाले हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, लकी साबित होंगे और अच्छा समय आप एक्सपीरियंस करोगे इस हफ्ते में। लव रिलेशनशिप के मामले में ये हफ्ता स्टार्ट और मिड वीक तक अच्छा माना जाएगा। इन जनरली आपका ये हफ्ता घर परिवार में अच्छा बीतेगा, पॉजिटिव रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। बट देखो ऑनेस्टली मेरे को वर्गो साइंस के लिए ज़्यादा कुछ फैमिली एंड लविंग कार्ड्स नहीं दिखे हैं, बिकॉज आपका सारा का सारा मेंटल एंड इमोशनल एनर्जी ज़्यादा आपके वर्क लाइफ में एक्टिवेटेड ज़्यादा दिख रही है। सो इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ, लव लाइफ पे ज़्यादा ध्यान आपका नहीं दिख रहा, आपका ज़्यादा ध्यान आपके काम पे रहेगा। बाकी सब कुछ बैक एंड में न्यूट्रल है, कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं मुझे ज़्यादा, सब कुछ मैनेजेबल यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए। सो आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रास, सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस हैं। ओके यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया आप लोगों के लिए, द 8 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो लाइफ में हफ्ते की शुरुआत में आपको ये फीलिंग आ सकती है कि ठीक है, लाइफ में हमें जितने एफर्ट्स लेने थे विद अ स्पेसिफिक पर्सन और अ सिचुएशन हम ले चुके हैं, एंड अब हमें थोड़ा सा अकेले रहने का मन कर रहा है। मे बी कोई वजह भी ना हो शायद, लेकिन आपका मन करेगा दैट कि थोड़ा सा मुझे अकेले रहना है, अपने साथ वक्त बिताना है, एंड मुझे किसी को एक्सप्लेन नहीं करनी अपनी सिचुएशन, बट आपको थोड़ा सा अकेलापन महसूस हो सकता है ना। सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक न्यू पाथ, एक न्यू जर्नी, एक मीनिंगफुल पर्पस आप अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हो लिब्राज, ये देखा जाएगा। ठीक है, तो हफ्ते की शुरुआत में थोड़ी सी वो इमोशनल कहते हैं ना कि अकेलापन, बट ये ऐसा अकेलापन होता है जहाँ पर आप चाहते हो कि यार ठीक है, हम इसी अकेलेपन में अपने जो भी मन के सवाल है वो ढूंढना चाहते हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपने यूनिवर्स, अपने भगवान से बात करना चाहते हैं। सो हमें दुनिया को अपना दुख नहीं बताना है, हमें अपने साथ रहना है, दैट्स फाइन, दैट्स आवर चॉइस।
सेकेंड कार्ड आया द कार्ड ऑफ जजमेंट। ये कार्ड अब बताता है आपके लिए दैट अगर आपसे हो सके तो ज़रूर आप कोशिश करो अपनी लाइफ में ये चीज़ समझने की और जानने की कि ऐसी क्या चीज़ है जो आप बहुत टाइम से मन्नत मांग रहे हो कि यार ये चीज़ हो जाए, ये चीज़ हो जाए, एंड वो चीज़ आपके लिए धीरे धीरे वर्कआउट होती हुई दिख रही है। जो चीज़ अभी तक स्टक थी फाइनली वो आपके लिए फेवर में आती हुई दिख रही है, बिकॉज ये कार्ड है जजमेंट का, ये कार्ड है इच्छा पूर्ति का, ये कार्ड है कि फाइनली आपकी जो बड़े टाइम से मन्नत थी, एंजल्स उसका भी आप लोगों के लिए संदेशा ला रहे हैं कि वो चीज़ होने वाली है, बहुत जल्द वो आपका काम बन जाएगा, चिंता मत करो। तो ये रीडिंग के थ्रू आपके लिए वो मैसेज आता हुआ दिख रहा है। तीसरा जो कार्ड आया है द 9 ऑफ पेंटिकल्स का, ये कार्ड है विशेस फुलफिलमेंट का। सो नाउ ये दोनों कार्ड आफ्टर ऑल ये माने जाएंगे कि कोई बड़ी इच्छा, कोई बहुत टाइम से अटका हुआ काम अब क्लियर होता हुआ दिख रहा है, प्रोग्रेस आती हुई दिख रही है, पॉजिटिविटी एंड स्पेशली मनी रिलेटेड रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं, जॉब मिलती हुई दिख रही है, बिजनेस ग्रोथ है, सक्सेस है, पावर है। तो उन सभी पैरामीटर्स में एक अच्छी आपके लिए पावरफुल सिचुएशन बनी हुई दिख रही है इस हफ्ते में। सो एब्सोल्युटली लिब्रास पोटेंशियल अच्छा है। बस हफ्ते की शुरुआत में एक ऐसी एनर्जी जिसको मैं नेगेटिव कार्ड बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ, ये हर इंसान की इमोशनल जर्नी होती है। कभी कभार उसको सबसे बात करने का मन करता है, कभी नहीं करता है, कभी उसको अपना मी टाइम चाहिए, कभी उसको कनेक्ट करना है। सो इट्स ऑल नॉर्मल। ओके, सो यहाँ पर मैं कहूँगी इस हफ्ते स्पिरिचुअली अपने आप को अलाइंड रखिए। देखिए कि आपको एंजल नंबर्स देखने मिल रहे हैं, क्या आपको एंजल फेदर्स दिख रहे हैं, क्या आप जिस बारे में प्रार्थना कर रहे हो यूनिवर्स ब्रह्मांड आपको वो सिग्नल दे रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर विचारधारा आप अपनी रखिए, ज़रूर आपको इसमें मदद मिलती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, सो ये थी आप लोग की रीडिंग लिब्रास। रेस्ट मिड वीक से बहुत अच्छा समय है। रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर वाइज आपकी जैसे मैंने कहा कोई मेन इच्छा धीरे धीरे वर्कआउट होती हुई दिख रही है। देखो कोई बड़ी इच्छा इसी हफ्ते पूरी हो जाए मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, बट येस कहीं ना कहीं से आपको मे भी शायद भगवान होप देना चाहते हैं, एक संकेत देना चाहते हैं कि जहाँ पर आप शायद से अब बस गिव अप करने वाले हो, उसी समय पर भगवान कहते हैं कि और थोड़ा सा सब्र कर लो, तुम्हारा काम होने वाला है। तो ये वो एनर्जीज वाइब आप लोग के लिए दिख रही है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू। हेलो स्कॉर्पियंस, सो जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके स्कॉर्पियंस, सबसे पहला यहाँ पर कार्ड आया आप लोग के लिए द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 10 ऑफ कप्स। देखो हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा सा यहाँ पर मेंटल स्ट्रेस बना हुआ दिख रहा है। मे बी आप चीज़ों को जैसे चाहते हो वो वैसे वर्कआउट नहीं हो पा रही है। एंड ऑल्सो यहाँ पे थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो सकता है आपके काम की जगह पर या आपके किसी ख़ास इंसान के साथ में। नाउ जो सेकंड कार्ड है ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि आप स्टक महसूस कर रहे हो अपने काम में, आप करना बहुत कुछ चाहते हो बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करो। अब ये दो कार्ड्स की एक रियलिटी चेक मैं आपको बता देती हूँ। ये सब कुछ ना एक्चुअली आपको इन रियलिटी शायद ना भी हो, लेकिन आपको माइंड में फील हो रहा होता है कि मैं कोई एक ऐसी प्रॉब्लम हूँ जिसका कोई सल्यूशन नहीं है। मेरे साथ ये जो हो रहा है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूँ। आपके किसी के साथ में आर्गुमेंट अनबन होने के चांसेस है इस हफ्ते। लेकिन जो ये सेकंड कार्ड है ना, ये कहता है कि अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करो, हिम्मत बनानी पड़ेगी, 1 बाय 1 एक प्रॉब्लम को टैकल करना पड़ेगा एंड देन उसको आप सॉल्व ज़रूर कर सकते हो। आप सिर्फ अपनी आँखों से उस सल्यूशन को या उस फ्यूचर को देख नहीं पा रहे हो और कंफ्यूज्ड हो रहे हो कि यार मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। बट कहते हैं ना कि कई बार रिस्क लेना पड़ता है, कई बार समझ में नहीं आ रहा तभी भी आगे कदम बढ़ाना पड़ता है कि भाई देखते हैं आगे जाकर तो देखें क्या होता है। होता है ना जब हम हमारे घर से निकलते हैं हमें नहीं पता, हमारे कोई रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, कोई भी जर्नी पे जा रहे हैं, हमें नहीं पता अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप के चैलेंजेस आएंगे। कभी प्लेन डिले हो जाएगा, कभी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट हम फेस करते हैं। उसी तरीके से लाइफ के कोई डिसीजंस ऐसे होते हैं जहाँ पर आप जितना मर्जी सेफ सिक्योर चलने की कोशिश कर लो बट नहीं मिलते, रिस्क लेना पड़ता है। तो ये रिस्क टेकिंग टाइम है, विल पावर स्ट्रॉन्ग करने का टाइम है स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए, ये देखा जा रहा है। एंड ऑफ द वीक काफ़ी खूबसूरत कार्ड आया है। समझ लो हफ्ते की शुरुआत से लेकर मिड तक जितना भी तनाव था अब वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग, सुख शांति घर में बनी हुई दिख रही है। जितने भी स्कॉर्पियंस प्रॉपर्टी परचेज कुछ करना चाहते हैं आप लोग के लिए लाभकारी समय रहेगा। एंड ऑल ओवर फैमिली टाइम भी अच्छा है, अच्छी सपोर्ट मिलेगी।
ग्रोथ, सक्सेस, जॉब रिलेटेड भी अच्छा माना जाएगा। देखो, कोई भी शुभ काम करना चाहते हो हफ्ते की शुरुआत और मिड तक अवॉइड कर सकते हैं, इतना फेवरेबल टाइम नहीं दिख रहा है आप लोगों के लिए। बट अगेन मैं कहूँगी, अगर कोई बाय डेस्टिनी कोई डेट आपकी आ गई है जो फर्स्ट और सेकंड वीक में आ रही है इस हफ्ते, तो रोकना मत उसको, गो विद द फ्लो, ट्रस्ट यूनिवर्स की जो आपके लिए हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। फिर कोई वहम मन में आप मत रखना, आप बेफिक्र होकर आगे बढ़ सकते हो। अगर आपके पास चॉइस है चूज़ करने की और कर सकते हो तो एंड ऑफ द वीक चुनिएगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये एनर्जी मैसेजेस है आपके लिए। ओके, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो सैजिटेरियस, सो जान लेते हैं ये हफ्ता कैसा रहने वाला है आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके सैजिटेरियस, सबसे पहला कार्ड द पेज ऑफ वॉन्ड, द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके लिए। जो पहला कार्ड है द पेज ऑफ वॉन्ड्स आप लोग के लिए रेकमेंड ये करना चाहता है कि अगर आपको कुछ न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ नया सोच रहे हो, नया सीखना चाहते हो, कोई नया कोर्स, वर्कशॉप, कोई चीज़ आइडिया आपको आ रहा है जो आपको एक्साइट कर रही है, आपको लग रहा है यार ये तो करना चाहिए, वो ज़रूर आप उसमें आगे बढ़ो, आपके लिए अच्छा और सक्सेसफुल माना जाएगा। विद दैट जो सेकंड कार्ड यहाँ पर आया द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है जो मनी मैनेजमेंट के लिए इंडिकेशन दे रहे हैं फॉर धनु राशि। पैसे को कैसे बैलेंस करें, कैसे इसके ऊपर काम किया जाए। हो सकता है आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, इनकम कम है एंड मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है, या आप जॉब का वेट कर रहे हो, आपके जॉब में इनकम फ्लो अब नहीं हो पा रही है, तो नई जॉब मिले तो फाइनेंसेस मैनेजमेंट हो, वाइस वर्सा है। एंड आपकी तरफ से जितना हो सके अगर आप कर सकते हो तो चैरिटी भी कीजिएगा, या अगर आपको किसी से लोन लेना है, फाइनेंसेस की ज़रूरत है ताकि जो भी आपका टास्क है, गोल है वो हो सके, तो ज़रूर वो फाइनेंशियल हेल्प थ्रू इन्वेस्टमेंट, थ्रू गोल्ड और या लोन की तरफ से, अगर जो भी आपका सिस्टम आप काम कर रहे हो, फाइनेंशियल लेन देन करना पड़ सकता है जो आपके लिए अच्छा भी साबित होगा और वो एक फ़ायदेमंद डिसीजन आपके लिए माना जाएगा, ये देखा जा रहा है। तीसरा जो यहाँ पर कार्ड आया है द किंग ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं। ये कार्ड इंडिकेट करता है कैसी एनर्जी को, पावर, पोजीशन और बृहस्पति देव की कृपा बनी हुई दिख रही है, मतलब विजडम भी, पैसा भी, ज्ञान भी और पावर भी। तो हर तरीके से पावरफुल रीडिंग तो बन रही है, स्पेशली जो ये कार्ड्स है एंड ये जो दो कार्ड्स आए हैं, कहीं ना कहीं इस हफ्ते सुकून रहेगा, माइंड भी शांत रहेगा, क्लैरिटी रहेगी, एक्साइटमेंट एनर्जीज दिख रही है मुझे। सिर्फ यहाँ पर मिड वीक में मनी, फाइनेंसेस मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी रूटीन बैलेंस करनी पड़ेगी, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा एंड फोकस ज़्यादा अपनी पढ़ाई के ऊपर या जो भी एग्ज़ाम है उस पर करना पड़ेगा। बाकी जो लोग अर्निंग व्यूअर्स है जो ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं मनी, उन लोगों के लिए आपने अपनी नॉलेज भी बढ़ानी है, पैसा भी कमाना है, प्रमोशन भी चाहते हो। सो अगर जो भी आपकी कॉलिंग है वो आप फॉलो कर सकते हो। एक और चीज़, अगर आपकी लव लाइफ में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी तो इस हफ्ते में आप लोगों की कम्युनिकेशन हो सकती है अपने पार्टनर से, या तो आप अप्रोच करोगे, आपका पार्टनर आपके लिए अप्रोच कर सकता है और आपकी वहाँ पर कम्युनिकेशन हो सकती है, बात आगे बन सकती है, ये देखा जा रहा है। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं माय डियर सैजिटेरियस। सो रीडिंग अच्छी है, पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, आपके लिए अच्छा माना जाएगा ये हफ्ता। ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू। हेलो कैप्रिकॉर्न्स, सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके कैप्रिकॉर्न्स, देखो कहीं ना कहीं आपके करियर के जीवन में आपके पास न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, आप काम करना चाहते हो। आई डू सी देयर इज़ ग्रोथ ऑल्सो, आपको आपकी हार्डवर्क के कैप्रिकॉर्न्स रिजल्ट्स भी देखने मिल रहे हैं। आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रहेगा हफ्ते की शुरुआत में कि येस यू कैन डू इट। जो आप चाहते हो, जो आपका विजन है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसकी एक काबिलियत आपके अंदर है और आप वो अट्रैक्ट एंड मैनिफेस्ट कर सकते हो।
सो हफ्ते की शुरुआत में तो कोई भी नया कोर्स करना चाहते हो, जो भी आपका काम है, जॉब के लिए देख रहे हो, तो येस इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न्स राशि वालों के लिए जॉब मिलने के बड़े अच्छे चांसेस बने हुए दिख रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे 2 पेजेस के कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ कप्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों कार्ड्स काफ़ी अच्छी इंडिकेशन ला रहे हैं फॉर समथिंग न्यू, समथिंग ब्राइट एंड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर, एजुकेशन, बिजनेस, विल पावर, अच्छी वाइब्रेशंस, बड़ा अच्छा माना जाएगा आपके लिए। अब मिड वीक का कार्ड देख लेते हैं, ये है। अच्छा, इस हफ्ते आप लोग की कम्युनिकेशन भी बढ़िया रहेगी और अगर हो सके तो अपनी कम्युनिकेशन को ना और अच्छा और इम्पॉर्टेंस दो, बिकॉज आप किसी बड़े पर्सन से बात कर रहे हो, कोई अच्छा कॉन्टैक्ट है, आपको लगता है आपके लिए अच्छा बिजनेस, वर्क, जॉब अपॉर्चुनिटी जो भी ला सकता है। सो अच्छा आप कम्युनिकेशन स्किल रखो, आपके लिए बहुत बढ़िया माना जाएगा। विद दैट यहाँ पर एक और कार्ड आप देख सकते हो, तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड माना जाता है एक ऐसी एनर्जी को दिखाता है जहाँ पर आप अगर अभी तक अगर स्टक हो, आपको नहीं समझ आ रहा है आपको क्या करना चाहिए, कहाँ आपको जाना चाहिए। सो मिड वीक में ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन और थोड़ा सा आपकी एनर्जी लो हो सकती है। स्टार्ट और एंड वीक में बढ़िया रहेगी, लेकिन मिड वीक में थोड़ा सा मे बी आपको रेस्ट रेकमेंड कर रहे हैं टैरो कार्ड्स। मेंटली, फिजिकली तो ऑफ कोर्स फिजिकली भी कुछ कैप्रिकॉर्न्स के लिए होगा, बिकॉज आप बहुत ओवर वर्कलोड लेते हो एंड बहुत ज़्यादा काम करते हो। तो इस वजह से यहाँ पर ये एनर्जी इंडिकेटेड है कि इस तरीके से आप काम कीजिए जहाँ पर आप रेस्ट को भी बैलेंस करो, काम को भी बैलेंस करो, तो अच्छा माना जाएगा। हेल्थ वाइज मिड वीक थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है, इसलिए रेस्ट लेने के लिए मैं कहूँगी, या बैलेंस रखना। वैसे नहीं कि आप छुट्टी लेके बैठ जाओ, मैम ने रेस्ट बोला तो हम 2 दिन कुछ काम नहीं करेंगे, छुट्टी ले लेंगे। स्पेशली स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। आपने उस टाइम पर मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आपको लग रहा है तो इट्स बेटर कि आप सब कुछ लेट गो कर दो, रिलैक्स हो जाओ, तो अच्छा माना जाएगा। वहीं साथ साथ में अगर मैं और आपके लिए यहाँ पे मैसेजेस देखूँ, सो लव रिलेशनशिप के मामले में हीलिंग है, रिकन्सिलेशन है, कम्युनिकेशन होती हुई दिखती है इस हफ्ते में। सो वो एंगल से भी आपके लिए बेहतर माना जाएगा। न्यू कुछ भी न्यू करने के लिए ना बहुत ज़्यादा खुद को सेल्फ डाउट मत करना इस हफ्ते, क्योंकि मे बी आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, मे बी आप करना भी चाहते हो, बट शायद से कोई आपको कुछ बोल देता है कि नहीं पता नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं, तो आप रुक रहे हो। तो वो अपने इसमें ना आप वो रुकावट मत लेके आओ। जो आपका मन कहता है वो आप करो, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा इस हफ्ते। ठीक है कैप्रिकॉर्न्स। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस। सो जान लेते ये हफ्ता क्या आप लोग के लिए स्पेशल मैसेजेस लेके आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आप लोग के लिए आया है, द कार्ड ऑफ जस्टिस, द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाइरोफेंट। सबसे पहला कार्ड, आपने ना इस हफ्ते की शुरुआत में बड़ा ज़रूरी होगा कि आप एक अपने अंदर की ना वो लीडरशिप क्वालिटी को जगाएं। एंड आपका ना थोड़ा सा मन भी ऐसा रहेगा कि पहली चीज़ तो अगर आपसे कोई भी किसी भी प्रकार का आर्ग्यूमेंट करता है, जो भी आपको ना लगेगा, आप एकदम ऑन फ्रंट होकर बोल दो कि भैया ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। अब ज़्यादा आप स्वीट टॉक नहीं करते हुए दिख रहे हैं हफ्ते की शुरुआत में एक्वेरियस। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहोगे, बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सनालिटी आपकी दिख रही है। एंड जो सही है उसका आप साथ देने वाले हो, जो गलत है बिल्कुल भी आप उसका साथ देते हुए नहीं दिख रहे हैं। एंड इस हफ्ते अगर किसी का कोर्ट का केस चल रहा है तो आपके फेवर में आ सकते हैं कुछ पॉइंट्स, ये देखा जा रहा है। उस एंगल से भी अच्छा है। किसी भी रूप में अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो, सो आपने पहली चीज़ इस हफ्ते की शुरुआत में या पूरे हफ्ते में मैं कहूँगी, आपने प्रैक्टिकल एंगल आपका ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एक रियलिटी चेक से आप चीज़ों को देखना। कहते हैं ना, हम कई बार सोचते जाने दो छोड़ो, क्या ही करना, क्या ही किसी को बोलना, एडजस्ट कर लेते जाना। तो नहीं, इस हफ्ते की एनर्जी डिफरेंट है। इस हफ्ते अगर आपको अंदर ही अंदर लग रहा है कि नहीं यार ये मेरे साथ गलत हो रहा है, अगर ये लग रहा है तो मेरे साथ अनफेयर हो रहा है, मे बी इन रिलेशनशिप्स, मे बी इन योर वर्क लाइफ, मे बी आपके बिजनेस में, किसी के साथ भी आपको फील हो सकता है यार मेरे साथ ये गलत हो रहा है, मैं ये तो नहीं डिज़र्व करता,
बहुत बार होता है हम कई बार ना, जब तक हम बोलते नहीं है ना, सामने वाला हमको शायद ग्रांटेड ही ले रहा होता है और उसको भी नहीं पता होता, हमें भी नहीं पता होता कि हम ग्रांटेड लिए जा रहे हैं। एंड देन सडनली जब हमको लगता है वी आर फीलिंग ब्लॉक्ड और स्टक, या ये सही नहीं है, तो जब हम बोलते हैं ना तो हमारी वाइब्रेशंस, और हम जेन्युइनली जब कुछ फील करके बोलते हैं ना, सामने वाले को जब हिट होती है ना, वो भी समझ जाता है कि अच्छा शायद से मैं अभी तक गलत कर रहा था इसके साथ में, तो बोलना पड़ता है कई बार। तो ये वो वाली एनर्जी मैं आपको समझाना चाहती हूँ है। तो ये ऑफ पेंटिकल्स अच्छा रिकग्निशन, अच्छा आपके लिए काम में माना जाएगा, अच्छा आपका वातावरण भी रहेगा, आपके काम बिजनेस व्यापार में अच्छी ग्रोथ है, अच्छी रिकग्निशन भी मिल सकती है। जितने लोग भी प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, बिजनेस ग्रोथ के लिए ट्राई करो, ये दोनों कार्ड्स आपके लिए शुभ हैं। बट हफ्ते की शुरुआत में अगर ऐसा आपको लग रहा है ना, तो थोड़ा बोल्ड अपनी पर्सनालिटी रखना, स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जीज रखना आपके लिए बड़ा शुभ माना जाएगा, माय डियर एक्वेरियस। ओके, एक और चीज़ है आपकी ना इस हफ्ते में, जैसे मैंने कहा ना कि थोड़ा सा बोल्ड एंड स्टैंड लेना पड़ेगा ना। जिस भी भगवान को आप मानते हो, अपने माता पिता, गुरु, भगवान, जिनको भी, ज़रूर उनके मंदिर जाकर या अपने माता पिता के साथ में आशीर्वाद लेकर जो भी काम करना है, कभी भी परेशानी हो रही ना, उनके शरण में जाकर बैठ जाना। आपको विजडम मिलेगा, आपको ज्ञान मिलेगा, आपके जो मन में सवाल है उन सब का उत्तर आपको मिलेगा, बड़ी डिवाइन गाइडेंस आपको महसूस होगी। तो ज़रूर ये प्रैक्टिस इस हफ्ते में आप फॉलो करना, आपके लिए बड़ा अच्छा माना जाएगा। पैसे का क्या, पैसा आता जाता रहता है, पैसा इस हफ्ते आ भी जाएगा, टेंशन मत लो। लेकिन कहते हैं ना, मन शांत जब होता है तो इंसान सुख में भी खुश और दुख में भी खुश रह लेता है, संयम और सम रहता है इंसान। तो इसीलिए ये जो हायरफेंट का कार्ड है, समवेयर आई फील कि आपकी लाइफ में डिवाइन दृष्टि, डिवाइन कृपा, डिवाइन आशीर्वाद तो माता पिता, भगवान का हमेशा होता ही है। बट स्टिल हमें वो रियलाइज़ और हमें समर्पण करना ज़रूरी होता है भगवान को। तो वो वाली ना थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जीज अपनी रखना, तो यू विल फील कि आपके काम जो अटक रहे वो जल्दी होंगे, और ये हफ्ता आपके लिए ऑटोमेटिकली शुभकारी, पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। सो आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो पाइसेस, सो जान लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आ रहा है माय डियर पाइसेस। ओके माय डियर पाइसेस, अच्छा मुझे पाइसेस ज़ोडिएक साइन बहुत अच्छे लगते हैं, दे आर द स्वीटेस्ट। ओके, सो पाइसेस, यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है दी 8 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड द स्ट्रेंथ। सब ये काफ़ी हैपनिंग एनर्जी आप लोग के लिए। ये पहला कार्ड है दी एनर्जी ऑफ ट्रैवल है, एंड काफ़ी बिजी रहने वाले हो, काम पर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। एंड ये हफ्ते की शुरुआत कैसे होगी, इतना सारा काम है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी हो सकता है ना। उसी के बीच में मिड कार्ड जो है टेम्परेंस, ये कार्ड है बैलेंस का। सो टारा कार्ड आपको कह रहे हैं कि ओके, यूनिवर्सल एनर्जीज़ एंड आपकी वाइब एनर्जी, अपने काम में काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहोगे, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील करोगे, एम्बिशियस फील करोगे अपने काम को लेकर। अब उस दौरान में मिड वीक में थोड़ा सा बैलेंस भी कर लेना, थोड़ा फैमिली को भी टाइम देना, थोड़े काम को भी देना, थोड़ी अपनी डाइट को देना, सब कुछ थोड़ा बैलेंस करके चलना। बिकॉज सिर्फ एक काम की वजह से शायद आप अपनी हेल्थ, अपना पैटर्न थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ा सा निगलेक्ट कर सकते हो, तो वो मत करना। इसलिए बैलेंस के भी कार्ड आए साथ में, तो ये एक चीज़ है। एंड यहाँ पर एक और चीज़ है, कभी भी आप जब टेम्परेंस के कार्ड आते तो कहते हैं हर चीज़ ना थोड़ा सा संभल कर, थोड़ा ध्यान से करे। जैसे कि इफ़ यू आर ड्राइविंग, कोई भी वाटर एलिमेंट से थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेकर आप चलें। थोड़ा सा कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, वो वाली वाइब है। अभी स्ट्रेंथ कार्ड आया, स्ट्रेंथ कार्ड आप लोग के लिए एनर्जीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये शनिदेव का कार्ड माना जाता है, और ये एक ऐसी एनर्जी दिखा रहा है कि यू माइट फील कि कई बार आपको लगता है जब आपके ऊपर काम आता है, करना चाहते हो, तो आप सब कुछ अच्छे से कर रहे हो, आप बड़े रिस्पॉन्सिबल हो, आप सब कुछ निभा लेते हो। बट समटाइम्स वो एक चीज़ आपको खलती है कि आप दूसरों के लिए इतना करते हो, बट उनको आपकी शायद कद्र नहीं है। एंड समटाइम्स यू फील कि आप अकेले ही स्ट्रगल कर रहे हो। आपको संभालने वाला कब कोई आएगा, या कोई आपको कब संभाल पाएगा, वो वाली एक फीलिंग आ सकती है आपके अंदर एंड ऑफ द वीक में। एंड कहते हैं ना कि भाई स्ट्रॉन्ग रहो, लेकिन समटाइम्स कितना स्ट्रॉन्ग रहो, हम सबके मन में वो सवाल आ जाता है। बट कहते हैं ना कि हमें लगता है कि कभी हमें लगता है कि कोई हमें सपोर्ट करे, बट
इन रियलिटी, स्पिरिचुअल रियलिटी में तो वही सबसे सक्षम माना जाता है जो जितना इंडिपेंडेंट है, जितना मैच्योर है, जितना वो अकेले सुख दुख को संभाल ले, वही असली ज्ञानी, वही असली समझदार। समटाइम्स आई नो लो हो जाते हैं हम सब, लेकिन जितना आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो, जितना आप गिव अप ना कर कर आगे बढ़ते चले जा रहे हो, जितना आप अपने अंदर के कमज़ोर इंसान को मार कर रोज़ सुबह उठकर अपनी हिम्मत बनाकर जो कोशिश कर रहे हो, वही आपकी किस्मत बदलेगी, ठीक है। एंड आप में भी एक ऐसे इंसान के साथ भी डील कर रहे हो जो डील करना बड़ा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है उस रिलेशनशिप को या उस काम को या उस आपके वर्क एरिया में भी, बट स्टिल आप उस पर्सन को डील करते हुए, निभाते हुए आगे बढ़ रहे हो। दैट्स गुड, दैट्स फाइन। मे बी वो आपका कार्मिक लाइफ का एक पार्ट है, सो वो एक एंगल दिखता है। पर चलो उसके अलावा मैं बहुत डीप चली गई इस कार्ड के साथ में, बट एनीवेज समवेयर वर्क एरिया अच्छा रहेगा, काम बढ़िया रहने वाला है, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, बस बैलेंस बना के रखना। रिलेशनशिप्स में भी न्यूट्रल एनर्जीज दिख रही हैं। यहाँ पर एक स्पेशल कार्ड है जो कह रहा है कि वॉट एवर इट इज़, गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते रहो, मेहनत करती रहनी है, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी। ये एनर्जीज हैं इस कार्ड की। सो आई होप पाइसेस से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।